नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदकालों में 28 मई को पति ने चरित्र शंका पर पत्नी की लाठी डंडे व सब्बल से बेदम पिटाई कर दी। इससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। परिजन को जानकारी होने पर उसे 2 दिन बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान 2 जून की सुबह उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय श्याम बाई पति अकील राम दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदकालों की रहने वाली थी। इसका पति इस पर चरित्र शंका करता था और अनावश्यक घूमने के लिए मना करता था। 28 मई को चरित्र शंका पर पति ने लाठी डंडे व सब्बल से महिला की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद वह घर से फरार हो गया। वहीं मारपीट किए जाने से जख्मी महिला घर में पड़ी रही। 29 मई को पीड़िता की 12 वर्षीय बेटी गाँव में ही अपने चाचा के घर जाकर घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर परिजन इसके घर पहुंचे और महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां इलाज के दौरान 2 जून को महिला की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो रात में 12 बजे इन लोग का दारू शराब उराब पी के नशे में लड़ाई झगड़ा हुआ है। यही जिला अस्पताल अंबिकापुर में लाए थे शाम को। तब 2-3 दिन अच्छी थी। अब 2-3 दिन के बाद अब पता चल रहा है कि डेथ हो गया। तो यही पता है कि मार दिया रात में 2-3 औजार से। हाँ, तो फिर रात को एडमिट किए थे हम लोग अंबिकापुर से। तो उसका सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी, दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत छिंदकालों गांव में 28 तारीख की रात के समय एक पति और पत्नी, जिसमें अकील राम नाम के पति हैं, उनके अपनी पत्नी से कुछ चरित्र शंका को लेकर और अन्य घरेलू मामलों को लेकर विवाद हो गया था। उस विवाद के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई गई, जिसके लिए उसने फिर चोट लगने के बाद उनकी पत्नी को अस्पताल लेके आए, जहां उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। पति की गिरफ्तारी कर ली गई है और जल्दी अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। दरअसल गोपाल रजक, जो कि बिहार का रहने वाला है, 376 के मामले में विचाराधीन कैदी था, जिसे मनेंद्रगढ़ जेल से 30 मई को अंबिकापुर के सेंट्रल जेल लाया गया था। जहां कैदी की अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में तबीयत खराब होने पर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहाँ कैदी का इलाज चल रहा था। वहीं बीती रात मौके का फायदा उठाकर वार्ड से हथकड़ी खोलकर कैदी फरार हो गया। इधर मणिपुर पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत टपरकेला डैम में 25 मई को नाबालिग संजय यादव की डूबने से मौत को हत्या की आशंका जताते हुए सैकड़ों की संख्या में सर्व यादव समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और सभी पहलुओं पर फिर से जांच करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लखनपुर थाना क्षेत्र के अमल भिट्ठी के रहने वाले मृतक संजय यादव अपने 3 दोस्तों के साथ दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत टपरकेला डैम नहाने गया हुआ था। इस दौरान दोस्तों के कहे अनुसार सेल्फी लेते हुए डैम में डूबने से उसकी मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों सहित परिजनों ने शव को देखा कि शरीर में खरोंच और हाथ बंधे हुए हैं, जिसको देखते हुए सैकड़ों की संख्या में सर्व यादव समाज ने सरगुजा एसपी से ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है कि पुलिस के द्वारा फिर से एक बार विधिवत तरीके से जांच की जाए। इधर एसपी सुनील शर्मा ने आश्वासन देते हुए आईपीएस अधिकारी सहित डीएसपी रैंक के अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। हम लोगों का भतीजिन का लड़का था, नाती था, वो उसको 2 उसके साथी भिट्ठी कला से मेरे घर के सामने से उठा के ले गए और वो लोग चले गए। तो मैं देखा उनको, लेकिन मैं सोचा कि उनका दोस्त यार है, इसलिए घूमने उमने आए होंगे। और मैं उसको देखते हुए भी मैं माइंड नहीं किया कि मैं उसका गाँव में घूम घाम के खा पी के चले जाएंगे। इसके बाद कुछ ही समय बाद, मतलब 1 घंटा के भीतर फिर फ़ोन आने लगा कि मतलब संजय यादव बांध में डूब गया है। और वो लोग वहाँ से बांध से घर आने के बाद 25 किलोमीटर वापस आने के बाद घर से किसी दूसरे से फ़ोन कराए कि संजय यादव बांध में डूब गया है। और इसके बाद हम लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए तो जो एसडीआरएफ का जो टीम है उसको निकाला और निकालने के बाद देखे तो मतलब हम लोग को स्पष्ट दिख रहा था, सैकड़ों 200 आदमी देख रहे थे। दोनों आँख में ऐसा लग रहा था कि मतलब तेज धारदार नुकीले हथियार से वार किया गया है और दोनों आँख से ब्लडिंग हो रहा था और ज़मीन में अभी भी ब्लड वहाँ इकट्ठा है ही। और दोनों हाथ में कोहनी के ऊपर दोनों हाथ में मतलब रस्सी से बंधे हुए का स्पष्ट निशान था और दोनों पैर में भी सेम जगह पर अलग अलग दोनों पैर में रस्सी बंधने का स्पष्ट रूप से
हम लोगों को स्पष्ट रूप से ये लग रहा है किसी को मतलब हत्या करके उसको पानी में डाल कर मारा गया। पीएम रिपोर्ट में क्या है? पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर को मैं बोला था पीएम करते समय फ़ोन पर कि श्रीमान जी आप अपने स्तर से आप पीएम कर रहे हैं, आप तो रिपोर्ट देंगे ही, लेकिन हमने उसको बाहर भी सैंपल भेजेंगे, इसके लिए आप व्यवस्था कर दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि इसीलिए तो मैं डब्बा मंगाया हूँ बाहर भेजने के लिए। अब पता नहीं श्रीमान जी, जब हम आज जानना चाहा तो टीआई साहब बोले कि मतलब आपको वो जो फोरेंसिक जांच का रिपोर्ट है वो तो यहीं से हो जाता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब कहीं भी जाइए कुछ भी नहीं होगा। रिपोर्ट में हमको स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं बताएं। जी सर, एकदम गोल मोल जवाब दे रहे हैं। टीआई साहब बोले कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उसी दिन बोले कि उस पानी में बड़ा सा जानवर होगा, उसको खा गया होगा। मतलब घटनास्थल पर हम पहुँचे, वहाँ पर पूरे गाँव वासी पूरे जो सुना वो सब पहुँचा वहाँ पर। सब लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर, उठे, सब कोई देखे उसका खून खच्चर। तो सब लोग बोले कि इसको पानी के डूबा हुआ नहीं है, कहीं बांध के इसको मार के पानी में डाला गया है ना। इसके लिए मतलब सब कोई विचार करने लगे। तो टीआई साहब को मैं बोला तो बोला कि नहीं, ये इसमें मांसाहारी मछली है, वो मछली खा गई इनका पूरा, मतलब ये खून खच्चर जो हुआ उसको ना। तो वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटे के लास्ट में पूरा मछली खा गई। टीआई बोले कि नहीं, इसको मांसाहारी मछली है इसमें, अब पूरा मछली खा गई इसका पूरा मतलब ब्लीडिंग जो हो रहा है। अब 1 दिन 1 रात उसका पूरा पोस्टमार्टम होते तक उसका ब्लड गया पूरा। 2 घंटा में ही मछली उसका खा गई। इसका मतलब पूरे लोग बोले कि ऐसा कहीं नहीं देखे हैं हम लोग की, मतलब 2 घंटा में बॉडी को मछली खा जाती है। जी, ये संजय यादव नाम के युवक थे। ये टपरकेला डैम में अपने दोस्तों के साथ गए थे। वहाँ पे इनके 2 दोस्त इनके साथ में थे। ये लोग एक स्कूटी के माध्यम से वहाँ पे डैम पे पिकनिक मनाने के लिए और इस तरह का कुछ पिकनिक गतिविधि करने के लिए गए थे। उसमें अभी तक की जो जांच है उसमें ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई है कि वो फ़ोटो खिंचवा रहा था, जो लड़का मृतक जो डूबा है पानी में, और उसका फ्रेंड उसकी फ़ोटो खींच रहा था। फ़ोटो खिंचाते वक्त वो स्लिप हुआ है, ऐसा उसके दोस्तों के द्वारा अपने बयान में बोला गया है। इसके अलावा जो उनका परिवार आया था, उनका कहना ये है कि उनको कुछ मुद्दों पर शंका थी। उनका ये कहना था कि क्या इसको मार के तो डुबा नहीं दिया गया है, एक बिंदु ये था। दूसरा बिंदु उनका ये था कि वो क्या बोलते हैं, वो जो 2 लड़के हैं उन्होंने बचाने का प्रयास या इस तरह की गतिविधियों में कुछ तीव्रता से क्यों नहीं किया। तो इस तरह के 2-3 उनके मुद्दे थे। तो इसके लिए मैंने उनकी बातों से संवेदनशीलता को समझते हुए, क्योंकि माता पिता बच्चे के जाने से काफ़ी दुखी हैं। हालांकि उसमें जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो डेथ का कॉज ड्राउनिंग ही है, लेकिन किन परिस्थितियों में घटना कारित हुई इसके लिए आईपीएस हमारे सीएसपी अंबिकापुर स्मृति प्रतनालय, उनके अंडर में उनको जांच सौंपी है। साथ में अखिलेश कौशिक जो डीएसपी हैं और वो अभी अंबिकापुर ग्रामीण का चार्ज देख रहे हैं, वो दोनों अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी और एक जो भी अधिकारी, उन दोनों को चाहिए था कि माता पिता के जो भी बिंदु आ रहे हैं, जिस बात से भी उनको थोड़ी भी शंका पैदा हो रही है, उस पर वो लोग जांच कर लें, हर बिंदु को साइंटिफिकली चेक करा लें और जैसा भी उसमें निकले जांच में उसके अनुरूप कार्रवाई करें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। एमआरआई, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, पीएफटी, टीएमटी, इंडोस्कोपी, ईईजी, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है।
24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए एवी फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर में किसानों के सहकारी बैंक खातों से फर्जी तरीके से पैसे निकालकर धोखाधड़ी करने वाले दलाल सक्रिय हैं, जहां आए दिन किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में करंजी गांव निवासी किसान राम प्रसाद के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विश्रामपुर के खाते से एक दलाल के द्वारा लगभग 50,000 से ज़्यादा रकम फर्जी तरीके से निकाल कर गबन कर लिया गया है। जहाँ पीड़ित किसान का कहना है कि धान बिक्री का पैसा सहकारी बैंक में जमा था, जहां किसान अपने बेटे के मोबाइल नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने के बाद मोबाइल में मैसेज आने से पता चला कि किसी के द्वारा 4 बार में 50,000 से ज़्यादा रुपए खाते से निकाल लिए गए हैं। तब जाकर किसान ने मामले की शिकायत विश्रामपुर पुलिस से किया है। ऐसे में सहकारी बैंक प्रबंधन का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच में पता चला कि पैसे आहरण करने वाला युवक पीड़ित के गाँव का ही निवासी है, जिससे पैसे की रिकवरी की जा रही है। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसे में सहकारी बैंक की कार्यशैली भी संदेहास्पद है। लिहाजा जिले में किसानों के साथ आए दिन धोखा करने वाले सक्रिय दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर प्रशासन कब तक सख्त होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। तो हमरे मन अब गरीब मन से हैं किसान, तो एक गवन होत जाही तो हमरे मन
का माध्यम से वो कोई चीज़ करब। पहले हो रही 13,000 2 बार और अभी हुआ है 10,000। उतना दिन मोबाइल में मैसेज नहीं आवत रही, रजिस्टर्ड नहीं था पहले मोबाइल नहीं था। और अब है तो लड़के कम में मैसेज आया तो हम लोग जाके पता लगाए तो वहाँ बोला कि नहीं कि जाओ FIR कर दोगे। बैंक वाले बोले हाँ, कंप्यूटर में बैठते थे लड़का। हाँ, तो हम रेमन फिर गए SP साहब जब वहाँ पे रिपोर्ट डाल दिए। उसके बाद जयनगर थाने में डाली, विश्रामपुर थाने में डाली। उसी गांव का एक अतिलाल नाम का एक आदमी था, उसने पैसा निकाल लिया था। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलती से पैसा निकाल लिया और उस खाते में वो जमा करने के लिए बोला है, आज जमा कर देगा वो पैसे को। नहीं, ऐसा नहीं होता है, किसान को आना पड़ता है। और उसने बताया, जो आया था लेने, उसने ये बताया कि मेरे घर का आदमी है और मेरे साथ आता है, बैठा है बाहर, ऐसा करके भीड़ में बताया उसने। और उसने अपना खुद दस्तखत किया वाउचर में, अतिलाल ने, और उस पैसे को ले लिया। इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं। किसी भी किसान के साथ कभी भी कोई शिकायत आती है, तुरंत निराकरण करके उसका हम सॉल्व कर देते हैं मैटर को। यदि कोई गलती से ऐसा कोई कर लेता है, हालांकि इसका सारा वो कैशियर से, काउंटर से पेमेंट होता है, तो चूँकि केवल यहाँ मेरे पास आता नहीं है कागज़, 20,000 तक के पेमेंट काउंटर से डायरेक्ट हो जाते हैं। तो कैशियर कभी कभी ऐसी भूल कर देता है तो उसको सुधरवा देते हैं। ऐसी यदि कोई गलती होती है, किसान के कभी अन्याय नहीं होने देते। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बार फिर भालुओं का आतंक देखने को मिला है, जहां एक दंपत्ति को भालू ने मौत के घाट उतार दिया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सामरी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार गोपातू निवासी मंगरा नगेसिया गुरुवार की सुबह अपनी पत्नी गेंदिया नगेसिया के साथ अमटाही क्षेत्र के कुंभी डीपा जंगल में आम तोड़ने गया था। आम तोड़ने के बाद दोनों लकड़ी बीनने लगे। इसी दौरान अचानक से झाड़ियों की तरफ से 3 भालू आ गए और उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। इन्होंने महिला के शरीर के कई हिस्से से मांस नोच लिए, जिसकी वजह से उसने जबकि मंगरा के हाथ और पैर पर नाखून से वार किए। इसके बाद भालू वापस जंगल की ओर भाग गया। पति पत्नी की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत मंगरा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया गया है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बुजुर्ग को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं वन विभाग को भी इस बात की सूचना दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने 25,000 की आर्थिक सहायता परिवार को दी है। जंगली भालू द्वारा 2 आदमी औरत को काट करके घायल कर दिया है, जिसमें औरत के ऊपर जो है 2 भालू ज़्यादा अटैक कर दिए, जिसके कारण जो है उसको घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया। और एक उसका आदमी को इलाज के लिए जिला अस्पताल अंबिकापुर में भेजा गया है। और जो औरत मर गई है उसका दाह संस्कार करने के लिए वन विभाग की तरफ से 25,000 रुपया अग्रिम दिया गया है। और 5,75,000 रुपया जब पूरा कागजात पूर्ण हो जाएगा, मेडिकल वगैरह, तो उसको हम लोग देंगे। और जंगल जाते समय उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर जंगली जीव है जंगल के अंदर तो न जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड,
घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर देवीगंज रोड अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। सिटी डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। ओपीजी एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट आरसीटी। जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते आरसीटी का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउसकीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु
भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डॉर्मेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं।